फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी सीडीपी में। हम कोर्स 506 पढ़ रहे थे, ब्लॉक 3 था, यूनिट 8 चल रही थी हमारी, कंसेप्ट ऑफ CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिसमें हमने कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पढ़ ली थी। आज हम सेकंड पढ़ेंगे, हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। ठीक है, आई एम श्योर कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी जब ये ना DSSB का जो हमने एग्ज़ाम दिया था, इसमें 42/21 और 47/21 में NIOS के ना बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऑथेंटिकेट सोर्स भी है NIOS, तो इससे पढ़ लेते हैं। ऊपर से मुझे पता चला कि MP टेट है ना, रीड में भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ठीक है यार, जब इससे तैयारी कर लेते हैं एक बार ऑथेंटिकेट सोर्स की, बाद में किसी और सोर्स से भी तैयारी कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये कंप्लीट भी ना टाइम में होगा, क्योंकि क्या है कि इसमें ना कोर्स जैसे ये लिखा है 506, तो इसमें 501 से लेकर 5010 तक है। हर एक ब्लॉक, हर एक कोर्स में 3 या 4 ब्लॉक हैं और हर में यूनिट, आप ऐसे समझ लो, अगर हम एवरेज यूनिट मान के चले तो हर में 10 है, तो 10 × 10 100 हो गया, तो इस हिसाब से इसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो फटाफट से, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगी कि संडे को भी जैसे मैं वीडियो डाल रही हूँ कि वीडियो डालूँ, कभी कभी मैं 2 भी वीडियो डाल दूँगी, जिससे क्या होगा कि भाई हमारा कोर्स तो कंप्लीट हो जाए नोटिफिकेशन आने से पहले। ठीक है, फिर हम KVS की भी तैयारी करेंगे। ठीक है, KVS का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो KVS की भी तैयारी करेंगे। KVS के लिए भी नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने, और यहाँ पे हम तैयारी करेंगे। जो KVS में हमारी 20 नंबर की पेडागोजी है वो कंप्लीट कर लेंगे। साथ के साथ बाकी देखिए जो भी CDP से रिलेटेड होगा वो सब हम यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं। सेकेंड था हमारा हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। पहले हम हियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, सुनने में, श्रवण, और बाद में हम बोलने के लिए करेंगे। ठीक है, तो हियरिंग का मतलब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ ऑडिटरी डिसऑर्डर। अच्छा, 2 टाइप के होता है, एक तो होता है बहरा, ठीक है, जिसको कहते हैं हम डेफनेस, है ना, और एक होता है इम्पेयरमेंट, थोड़ी दिक्कत। अब देखिए क्या है, कोई भी ऑडिटरी डिसऑर्डर होगा, उसको सुनने से संबंधित कोई भी समस्या होगी, उसको हम कहेंगे इम्पेयरमेंट। अगर एक्सट्रीम इनेबिलिटी होगी, भाई साहब उसको कोई सुनाई नहीं दे रहा, उसके कानपुर में हड़ताल चल रही है, तो वो डेफनेस हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? डेफनेस हो जाएगी। अच्छा, आई एम सॉरी अगर मैं उल्टे सीधे एग्जांपल दे देती हूँ, तो यार देखो इसको ना माइंड मत करना, क्योंकि ना मैं कुछ भी बोल देती हूँ, तो प्लीज़ पहले से ही मैं बोल रही हूँ, सॉरी, मेरी बात का ना आप लोग बुरा मत मानना। ठीक है, माइक चल रहा है मेरा, एक मिनट रुको जरा चेक कर लूँ। हाँ चल रहा है, चलिए। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, जब कोई जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, आप 5 से 10 गुना ज़्यादा चीख के बोलोगे। जैसे नॉर्मल अगर हम अभी बात कर रहे हैं ना कि हेलो कैसे हो, अगर ऐसे हेलो कैसे हो ऐसे बात करोगे आप, है ना, थोड़ा क्या है, थोड़ा 5 या 10 टाइम्स लाउडर। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, NIOS बोल रहा है, ठीक है, तो मैंने नहीं बोला। ठीक है, अब ये क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेते हैं। एक है सेंसरी न्यूरल। अच्छा, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सेंसरी यानी हमारे सेंसेस, और न्यूरल बोले तो जो भी, देखिए जहाँ कहीं भी टर्म आपकी न्यूरल आ जाए, न्यूरल को कनेक्ट करना नर्व से, नर्व किससे कनेक्ट होगी? हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, याद है ना, तो वो उससे कनेक्ट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कैसा भी लॉस, बंदे को कोई भी लॉस या डैमेज हो जाएगा, कहाँ? ऑडिटरी पाथवे, मतलब ये जो सुनने वाला जो पाथवे होता है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं मैं, ये जो कान का ना जो बाहरी हिस्सा होता है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ हम कान में ना छेद करवा लेते हैं, कुंडल उंडल पहनने के काम आता है। ठीक है, सुनने वाला जितना भी काम होता है वो सब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो हल्का सा जो आपको होल दिख रहा है ना, इसके अंदर जो मिडिल ईयर होता है ना, इसी में ही हमारा ये सब चीज़ें होती हैं जिसपे क्या सुनने का काम होता है। तो क्या है कि ये लॉस हो जाएगा ऑडिटरी पाथवे में, जो हमारा ऑडिटरी पाथवे भी यहीं से स्टार्ट होता है। ये जो हल्का सा आपको ऐसा सा होल सा दिख रहा है ना, टेढ़ी मेढ़ा, तो इसके अंदर पूरा ये ऑडिटरी पाथवे होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी टाइप का डैमेज हो जाएगा। ठीक है, विद सेंट्रल नर्व। अच्छा, ये कनेक्टेड भी किससे होता है भाई? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। मतलब जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं उनसे क्या होता है, ये कनेक्टेड होता है। दूसरा क्या है, कंडक्टिव। ठीक है, आप याद रखिए, जहाँ सेंसरी न्यूरल लिखा है वहाँ सेंट्रल नर्वस आएगा, पाथवे यानी ये जो रास्ता है इसी में कोई डैमेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डैमेज इन आउटर और मिडिल एयर। जो हमारा मिडिल एयर है ये, और जो आउटर ईयर है ये, इसमें किसी टाइप का डैमेज हो जाए। ठीक है, पाथवे में नहीं है, अब ईयर में डैमेज हो रहा है, पहले रास्ते में डैमेज हो रहा था, अब ईयर में डैमेज हो रहा है, जिससे क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ना आपको आवाज़ आएगी, लेकिन कैसी आएगी? भिन्न 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 भिन्न, हल्की 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 हल्की, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें साउंड वेव रीच ही नहीं करेगी, ठीक है, ये वो है।
और इसमें ऐसे नहीं होता, ऐसे करते हैं लोग, जैसे किसी हीरो ने ना किसी को चाटा मार दिया तो वो ऐसे ऐसे करता है, उसे बीप 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 सुनाई देती है, फिर अचानक से सुनने लगता है। तो क्या है, इसमें आवाज़ आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी। इसमें क्या है, इसको भाई साहब ना सुनाई देगा, जगाओ, ठीक है। इसमें उसको साउंड वेव रीच ही नहीं कर रही है, जो ईयर ड्रम है वहाँ तक साउंड वेव रीच ही नहीं कर रही है। ये दो टाइप के हैं, ठीक है। एक है सेंसरी, सेंसरी का मतलब पाथवे में दिक्कत है, रास्ते में दिक्कत है, ठीक है। और रास्ते में दिक्कत है जिसकी वजह से आवाज़ आएगी जाएगी, मतलब हल्का हल्का होगा, ऐसे 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 आप करोगे यूं, फिर एकदम से आपको आने लगेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें कंडक्टिव में क्या होगा, इसमें आवाज़ ही नहीं आएगी भाई, मतलब क्योंकि साउंड वेव पहुंच ही नहीं रही है, ठीक है। अब जब चीज़ पहुंच ही नहीं रही है तो आवाज़ कैसे आएगी, ठीक है। तो ये वही है, ओके। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कोजेस क्या हैं, ऐसे फैक्टर क्या हैं, फिर हम पढ़ेंगे स्पीच इम्पेयरमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हियरिंग, ठीक है। हियरिंग के कॉज और उसके फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। कॉज क्या है, या तो भाई साहब कोई एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है, या तो क्या हो, एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर देखिए 50% क्या चांसेस होते हैं, ये जेनेटिकली और हेरिडिटी से हमें होता है। मतलब जेनेटिकली कोई अगर डेफ या उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो चांसेस हैं, 50% चांसेस है कि उसकी अपकमिंग उसमें ऐसा हो, ठीक है। पूरे चांसेस नहीं है बट चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वही रुबेला, मैंने आपको बताया था ना, ये यार ये रुबेला ना हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। अभी हमने कॉग्निटिव पढ़ा था, कॉग्निटिव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल था, अब ये किस में रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब मैं आपको सही बताऊं तो ये रुबेला का टीका अपने बच्चों को लगवा लेना, शादी करो, बच्चे को रुबेला का टीका लगवाओ, ठीक है, बच जाएगा बच्चा, ठीक है। तो रुबेला की वजह से भी होता है, क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई अगर रुक जाए, जब बच्चा माता के गर्भ में है, मतलब वूम्ब में है, तब क्या हो, देखिए एमनाइकल कॉर्ड होती है, ठीक है, एक कॉर्ड होती है जिसको कहते हैं एमनाइकल कॉर्ड, जो माता की नाभि से बच्चे में से क्या करती है, मतलब कनेक्ट होती है। और जब बच्चे का बर्थ हो जाता है तो थोड़ी देर बाद उस एमनाइकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। तो वो जो एमनाइकल कॉर्ड होती है, अब क्या होता है बीच में क्या है, अगर वूम में बच्चा है, फॉर एग्जांपल ये रहा बच्चा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो कि बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई यानी बंद हो जाए। मतलब कि कभी कभी क्या नहीं होता, बच्चे मूवमेंट करते हैं, घूमते रहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चा ज़्यादा उल्टा हो जाए, है ना, जिससे ऑक्सीजन ना हो पाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाए, तब बच्चे को ये दिक्कत हो सकती है। फिर अगर बच्चा हाई नॉइस लेवल में रह रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ शोर शराबा है, ले डीजे बज रहा, सन्नी डीजे है, तो क्या है, तो भाई साहब उसका सन्नी डीजे सही में कान में बजने लगेगा। आपको देखा होगा कि अगर कोई भी तेज चमाटा भी मार देता है ना तो कान में पी सीटी बज जाती है, ठीक है। तो क्या है, या फिर कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव, जैसे ऐसे समझ लो कि बम वगैरह फटे जाए, या कुछ बहुत ही तेज से यू नो आवाज़ से पहुंच जाए, मतलब कुछ भी ऐसी तेज़ आवाज़ हो जाए जिससे बच्चे के कानों पे प्रभाव पड़े, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें बच्चे को दिक्कत हो जाएगी, उसके कान में दिक्कत हो जाएगी। या फिर भाई साहब सबसे बढ़िया ढिंचैक पूजा का बच्चा गाना सुन ले, है ना, तो भी ऐसा कुछ हो सकता है। आई एम सॉरी, मतलब ये एक तरीका था, मतलब मुझे एकदम से एग्जाम्पल याद आ गया, है ना। ढिंचैक पूजा के गाने वैसे बहुत अच्छे हैं, है ना, सेल्फी मैंने ले ली आज, बहुत सारे ठीक है। तो क्या है, ये कॉजेज होते हैं जिससे बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, ठीक है। क्या, या तो एक्सीडेंट हो जाए, जेनेटिकली या हेरिडिटी से भी मिल सकता है, रुबेला, इन्फेक्शन हो जाए कोई ऐसा, जैसे कि रुबेला, बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई, जब बच्चा वूम्ब में है, गर्भ में है, तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाए, रुक जाए, हाई नॉइस लेवल, डीजे सनी, ठीक है, ये हो जाए। या फिर नहीं मैं नहीं कह रही उसका नाम, तो मैंने तो लिया ही नहीं नाम, मैं तो, आप ही लोग कह रहे हो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, है ना। या फिर मैं कह रही हूँ कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत तेज़ गाने चलते हो, या बहुत तेज़ कोई बम फट जाए, आपने देखा होगा ना, जब बम फटता है तब भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है, बच्चे के कानों पर ना असर पड़ता है, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर बच्चे को क्या प्रभावित करेंगे यार, अगर ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया तो बच्चे को ना बहरा भी हो सकता है, वो हियरिंग, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, मतलब एक्सट्रीम लेवल का हियरिंग लॉस हो सकता है, जिसको आप ट्रीट भी नहीं कर सकते। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग अभी ओल्ड एज वाले हो जाते हैं ना, वो कान में एक मशीन लगा के घूमते हैं, हियरिंग मशीन, है ना, उस मशीन को लगाओ और फिर सुनो, ठीक है। तो यही है कि वो उनको ऐसे बच्चे को क्या होता है ना, उसको हियरिंग लॉस हो जाएगा, मतलब अब वो ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, स्पीच और कम्युनिकेशन स्किल, मतलब स्पीच और कम्युनिकेटिव थेरेपी होती है वो देनी चाहिए। मतलब
जैसे कि हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, है ना, तो वो थोड़ा समझ पाएगा, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अगर उनका कान से वो बहरे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि उन्हें समझ नहीं पाएंगे। वो लोग हमारे लिप्स को कैच करते हैं, मतलब हम क्या बोल रहे हैं वो हमारे लिप्स के मूवमेंट से समझ लेते हैं कि भाई साहब ये कहना क्या चाह रहा है। और अगर उनका एक सेंस खराब, मतलब पता है ये ना बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे 5 सेंसेस में से एक सेंस खराब होता है तो भगवान उस एक सेंस की शक्ति ना सब में इक्वली डिवाइड कर देता है, बाकी सारे में, और हमसे ज़्यादा कर देता है, तो उनके बाकी के सेंसेस भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हियरिंग। अब हम पढ़ेंगे स्पीच। ओके, अब आता है हियरिंग हो गया, स्पीच बोलने से रिलेटेड। मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम विद एक्सप्रेशन, मतलब आपको कोई बात को बताने में, वॉइस को स्ट्रेंथ करने में से लेकर बिल्कुल ही आवाज़ ना आने तक, ठीक है। प्रॉब्लम हो मतलब आप हल्का बोल पा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हो वॉइस को, ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे हो, ये सब किस में आता है, स्पीच इम्पेयरमेंट में आता है, ठीक है। स्टैमरिंग मतलब हकलाना, है ना, तुतलाना, हकलाना है, आपने देखा होगा ना कई सारे में। सेरिबल पालिसी, ये वही है जो वो वाली पिक्चर नहीं थी शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा वाली ज़ीरो, उसमें जो अनुष्का शर्मा को हुई थी, बउआ सिंह तू हाँ भाग जाएगा करके जो वो बोलती थी ना, वो यही है ना, सेरिबल पालिसी उसी को ही हुई थी। तो उसमें क्या था, उसमें आपने देखा होगा ना अनुष्का शर्मा की ना स्पीच थोड़ी दिक्कत हो रही थी, है ना, तो उसको यही प्रॉब्लम थी। या फिर कोई ब्रेन इंजरी हो जाए, मतलब दिमाग में किसी टाइप का मानसिक आघात हो जाए, तो उससे क्या होगा, बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो सकता है। कॉज देखिए क्या है, डिलेड स्पीच, देर में आएगी आवाज़, कहते नहीं है कि भाई ट्यूबलाइट है क्या आज के दिन में बोल देगा, है ना, ये डिलेड स्पीच हो जाती है। या फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट क्या है, देखिए हम जब बोल रहे हैं तो बोलने में क्या है, हमारा मुंह और हमारे होठ एक दूसरे के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा होगा ना, कुछ वर्ण होते हैं, मतलब दंते, तालव्य, कंठस्थ, मूर्धन्य, है ना, तो कुछ जैसे कि या बोलना है तो अंदर से बजेगी या, अगर हमें बोलना है माँ तो हमारे लिप्स आपस में टच करेंगे माँ माँ, अगर हम बोलना है पा तो ये टच करेंगे पा, है ना, अगर बोला है चा तो ऊपर मतलब जीवा हमारी तालू पर टच करेगी। तो इससे हमने क्या था, दंतव्य, तालव्य, ओष्ठ ऐसा करके व्यंजन बांटे थे ना। तो ऐसे ही समझिए क्लिफ्ट पैलेट क्या होती है, जो हमारे मुंह का जो स्ट्रक्चर है और जो हमारे लिफ्ट का एसोसिएशन है, ये आपस में बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मतलब बोल ही नहीं पा रहे हैं सही से। जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं तो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भाई बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इनका एसोसिएशन हो ही नहीं पा रहा है। या फिर कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल बच्चे को आघात पहुंचा हो, मतलब भावात्मक कोई आघात पहुंचा हो या साइकोलॉजिकल आघात पहुंचा हो। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए हेरिडिटी थोड़ा बहुत रोल प्ले कर रहा है कॉज में, ठीक है। तो हेरिडिटी वहाँ पे भी कर रहा था, हियरिंग में, स्पीच में भी कर रहा है, ठीक है। और सेरिबल पालिसी से याद रखिएगा, ये अभी आगे भी रोल प्ले करेगा जब हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टर क्या है, ऐसे बच्चे का ना बहुत निगेटिव सोशल इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो उसका सामाजिक इफेक्ट पड़ता है ना बहुत निगेटिव जाता है, मतलब लोग उसकी बहुत, देखिए मैंने लिखा भी आगे बुलिंग का मतलब हंसी मजाक उड़ाना, है ना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, भैया आज तक बोल लोगे, है ना, तो क्या होता है, जो उसके एज के बच्चे होते हैं कहते हैं ओए तोतले, ओए हकले, क्या होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे पे ना बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, वो बोलता ही नहीं है, फिर वो बेचारा अगर उसके मन में बात होगी वो मन में ही रखेगा बेचारा। अगर एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए ना, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, शायद वो बोलेगा ही नहीं, बोले अगर मैं बोलूँगा तो लोग मेरी हंसी बनाएंगे, मजाक बनाएंगे। तो ये सारे फैक्टर इस बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे कि बच्चे का ना सामाजिक जो बच्चे का विकास होना चाहिए वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार ये लोग तो हंसी बनाएंगे, क्या ही फ़ायदा है मेरे को बोलने से, मैं बोलूँगा ही नहीं, मेरे को बोलना ही नहीं है। तो ये सब इसी में ही आना है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने कॉग्निटिव पढ़ लिया, हियरिंग पढ़ लिया, स्पीच पढ़ लिया, अब शायद हम विजुअल पढ़ेंगे और फिर लोकोमोटिव पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं विजुअल, और विजुअल के बाद आज हम करेंगे लोकोमोटिव, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। विजुअल में देख लेते हैं क्या है। विजुअल का मतलब है जो दृश्य से संबंधित है, ठीक है। मीनिंग क्या है, इसमें बच्चे का पुअर विजन भी हो सकता है, मतलब बच्चे को सही से नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चे को लाइट तो दिख रही है आती हुई, लेकिन बच्चे को कोई शेप नहीं दिख रही, मतलब डॉक्टर उससे कहेगा आपको एक लाइट सी आती हुई दिख रही है, बच्चा कहेगा हाँ, और बच्चा से पूछेगा बताओ ये क्या है, बच्चे को नहीं दिख रहा, बच्चे को शेप नहीं दिख रही है, लाइट दिख रही है। और एक ऐसा परसेप्शन, एक ऐसी स्टेज आती है कि बच्चे को लाइट भी नहीं आती हुई दिखती है, ठीक है। ठीक है, अब इसको ना हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में बांट रखा है, ठीक है। एक है लो विजन और एक है कम्प्लीटली ब्लाइंड।
वहाँ भी हमने 2 बांट रखे थे, किसमें, डेफ में, मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट में। यहाँ भी हमने विजन को 2 में बांट रखा है, लो विजन। ऐसे क्या होगा, बच्चे को दिख तो रहा है लेकिन हल्का दिख रहा है, जैसे कि फॉगी विजन, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना, डिमनेस, लाइट कम पड़ रही है उसको, बहुत हल चीज़, बिल्कुल जैसे हम नहीं है रात में जब फ़ोन चलाते हैं तो बिल्कुल ब्राइटनेस ही कम कर देते हैं, ठीक है, वाटरी आइज़ हो जाती हैं, आइज़ में से पानी निकल रहा है, ठीक है। दूसरा है बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसे अगर बच्चे की दृष्टि 20/200 से भी वर्स है, 20/200 से भी वर्स है, इसका मतलब बच्चा कंप्लीटली ब्लाइंड है, उसको नहीं दिख रहा कुछ, ठीक है। इस लो विजन को हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ब्लाइंड को टैकल करना काफ़ी इम्पॉसिबल है। आगे देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या है। देखिए सबसे बड़ा कॉज होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी। हमने पढ़ा है ना विटामिन ए, रतौंधी है ना, हिंद का जब ये विटामिन हम पढ़ते थे तो उसमें पढ़ा था ना, विटामिन ए की कमी से आँखों में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती। तो ऐसे बच्चे को ना विटामिन ए में क्या, आप आंवला खिलाते हो है ना, गाजर खिलाते हो, तो ये सब क्या है जिससे विटामिन ए के जो अच्छे गुड सोर्सेज हैं बच्चे को वो खिलाने चाहिए, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है। दूसरा है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट आपने सुना होगा, मोतियाबिंद, ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन एक कॉग्निटल कैटरैक्ट है ये वाला नीचे वाला, ये अगर क्या होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक है, ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाता है। थर्ड क्या है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है कि हमारा हाई प्रेशर हो जाता है, जिस वजह से हमारी हाई प्रेशर पहुंच जाता है आइज़ पे, जिससे क्या होती है जो हमारी रेटिना होती है ना आँख में, वो डैमेज हो जाती है और हमें दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 कॉजेज़ हैं विटामिन ए की कमी से, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, लेकिन ये तो ओल्ड एज में होगा, बच्चों में कॉग्निटल कैटरैक्ट हो सकता है, ठीक है, और ग्लूकोमा, यानी इतना हाई प्रेशर हो जाएगा आइस पे, जिससे क्या हो जाएगी, रेटिना क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर उसको विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, बच्चे का विजन खराब हो जाएगा, मतलब बच्चे को दिखेगा नहीं, बच्चा हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, मतलब एक साथ हम 2 काम करते हैं ना, देखते भी हैं और हाथ भी चलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी चला रहे हैं तो देख सामने रहे हैं और हाथ ऐसे, तो ऐसे बच्चा नहीं कर पाएगा। जो भी चीज़ उसके विजन से रिलेटेड है वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे, इसमें इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। तो ये था विजुअल। अब हम और पढ़ेंगे लोकोमोटिव और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे, ओके। थर्ड है हमारा, थर्ड नहीं, पहला तो हमारा कॉग्निटिव था, दूसरा हियरिंग था, तीसरा स्पीच था, हाँ सही है। फोर्थ है हमारा लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट। आप यहाँ चलने से दिक्कत होगी, लोकोमोटिव का मतलब चलने से होता है। इसमें क्या होता है, लिखा हुआ है स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी की एक ऐसी अवस्था विच हिंडर, जो रोकती है, अ चाइल्ड फ्रॉम, एक बच्चे को, मेकिंग नॉर्मल एक्टिविटीज़, जो नॉर्मल हम लोग एक्टिविटीज़ कर लेते हैं ना उसको करने से रोकती है, जो उसमें एक बाधा उत्पन्न करती है, वो होगा आपका लोकोमोटिव इम्पेयरमेंट। आपने देखा होगा बच्चे गतिक कौशल अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो सब इसी में ही आते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, एक होता है अर्थराइटिस, मतलब बच्चे के जो जॉइंट होते हैं ना, जैसे कि ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, इसमें क्या होता है बच्चे के पेन होता है, ठीक है। दूसरा है सेरिबेलल पाल्सी, वही अनुष्का शर्मा वाली जो एक्टिविटी जो वो थी ना जीरो फिल्म में, तो वो कहाँ चल पाती थी, वो एक अपने उसकी जो चेयर होती थी ना, उसी को मूविंग चेयर से घूमती रहती थी ना इधर से उधर, तो वो सेरिबेलल पाल्सी, मतलब वो क्या कर पा रही है, वो भी नहीं चल पा रही, तो बच्चा भी इसमें क्या कर पाएगा, बच्चा इसमें चल नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। अगर बच्चे की ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसे हम कहते हैं, ये एक्सिस, एटलस और ये जो हमारी हड्डियों के नाम होते हैं ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड में अगर दिक्कत हो जाती है तो भी बच्चा लोकोमोशन नहीं कर पाता, बच्चा चल नहीं पाता। अगर बच्चे के हेड में कोई इंजरी हो जाए, खोपड़ी में, कपाल में कोई इंजरी हो जाए तो भी, क्योंकि देखो ये जो हमारा हेड है और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पे ना जुड़ी हुई है। आप अपने गर्दन पे आप अपने ऐसे हाथ रख के देखोगे तो ये यहाँ पे क्या है, जुड़ी हुई है, तभी तो हमारा हेड ऐसे करके मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो ये अगर इस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है तो इस पर भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। और यही रीढ़ की हड्डी हमारे नीचे पेक्टोरल पेल्विक गर्डल है, जिससे क्या होती है, जुड़ी होती है, ठीक है। अगर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी तो भी बच्चा लोकोमोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, चल नहीं पाएगा। तभी तो आपने देखा होगा ना, बच्चों से कहते हैं ऐसे चुस्त होके बैठो। कुछ लोग बच्चे होते हैं खाना खाते हुए ऐसे हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं भैया ऐसे करो, स्ट्रेच, एकदम ऐसे होके बैठो, ठीक है। पार्किंसन डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ क्या होती है, यहाँ पे ना मसल ना एक ऐसी टाइप की डिसीज़ है, एक ऐसी टाइप की बीमारी है जिसमें क्या होता है, मसल हो जाती है, रिजिड हो जाती है एकदम, मतलब लचीली नहीं रहती, रिजिड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक बीमारी हो जाती है। या लॉस ऑफ लिम्स, मतलब ये लिम्स होते हैं ना, जैसे हिप्स भी कहते हैं, यही नहीं रहे, कैसे क्या हो सकता है, कोई क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए
जल जाए, भुन जाए, कुछ भी हो जाए, है ना तो वो क्या है, लॉस ऑफ लिम्स। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी बताया ये स्पाइनल कॉर्ड, हेड और लिम्स ये सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेट हैं, क्योंकि देखो हमारी खोपड़ी के बाद हमारी देखो तुरंत ये इससे जुड़ी हुई है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड हमारा मैंने बोला नीचे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिक्सल जुड़ा हुआ है। जब आप कंकाल देखोगे ना स्केलेटन, उसमें आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें। अब इसमें क्या है, बच्चे के ये अगर बच्चे को हो जाए तो बच्चे के क्या फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। बच्चा पहली बात तो चलने में दिक्कत होगी, उसको कहाँ वो चल पाएगा, मसल कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मतलब जो उसकी मसल कंट्रोल होती हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा, जैसे कि हमने जो मोटर स्किल्स पढ़ी थी उसमें भी नहीं हो पाएगा। बच्चा कोई चीज़ अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, बच्चे को वीकनेस होगी, टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, चल नहीं पाएगा, ठीक है। ट्विस्टेड मोशन, जो हमें ऐसे करके ये जो ट्विस्टेड मोशन होते हैं, ये कर लेते हैं ना, ऐसे ठुमके मार लेते हैं यूं यूं, तो बच्चा नहीं कर पाएगा भाई, बच्चा कहाँ से कर लेगा जब उसको दिक्कत हो रही है। और फिर PD फिजिकल डिसेबिलिटी, देखिए अब मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं ही भूल जाती हूँ मैंने लिखा क्या है। PD मैं इसे पेन ड्राइव पढ़ रही थी, आई एम सॉरी, लेकिन PD का बोले तो फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को शारीरिक तरीके से क्या हो जाएगी, असक्षमता हो जाएगी, बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपल इम्पेयरमेंट, ठीक है। उसमें भी आगे बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, ये यूनिट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन हाँ मज़ेदार है, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। और फिर कर मिलेंगे, नमस्कार।